राधे राधे। जय श्री कृष्णा। उपासना भक्ति स्टोरीज में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज आइए भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ तुलसी मैया की पवित्र और पौराणिक कथा का श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से तुलसी माता की कथा सुनता है उसे कोटि कोटि अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप एकादशी व्रत या कोई भी व्रत कर रहे हैं तो तुलसी पूजन के साथ तुलसी माता की कथा का श्रवण अवश्य करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और तुलसी मैया की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है और रोज सुनेंगे तो राजयोग का फल पाएंगे। तो आइए मन को शुद्ध कर, चित्त को स्थिर कर, भक्ति संगीत के मधुर स्वर के साथ तुलसी जी की इस पावन, पौराणिक और पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा को सुनते हैं। तो उपस्थिति दर्ज करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय तुलसी माता। एक समय की बात है, एक बहुत ही छोटे से गांव में एक घर था जहां साथ रहती थीं ननद और भाभी। ननद बचपन से ही बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। जैसे ही उसे समझ आई उसने तुलसी माता की सेवा को अपना जीवन बना लिया। हर सुबह वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती, सुहाग की वस्तुएं अर्पित करती और पूरे मन से 5 परिक्रमा लगाकर 5 भजन गाती। संध्या के समय फिर से दीप जलता और तुलसी चौरे पर श्रद्धा की लौ जगमगाती। लेकिन भाभी को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह ताने मारती, रोज रोज तुलसी पूजने से क्या मिलेगा, ससुराल में ये सब काम नहीं आएगा। कभी क्रोध में कहती, तेरी शादी में बारातियों को तुलसी ही खिलाऊंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। ननद सब सुनती थी लेकिन कुछ नहीं कहती। उसका विश्वास तुलसी माता पर अडिग था। समय बीत गया, ननद की शादी का दिन आ गया। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। लेकिन तभी तुलसी माता का चमत्कार हुआ। वह टूटा गमला क्षण भर में फूलों की सुंदर मालाओं में बदल गया और हर बाराती के गले में फूलों की माला आ गई। भाभी जल उठी। उसने क्रोध में बारातियों के भोजन में तुलसी की पत्तियां डाल दी। लेकिन भोजन कड़वा नहीं हुआ, वह स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर भाभी ने ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी और देखते ही देखते वह मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। फटी पुरानी साड़ियाँ भी कीमती रेशमी साड़ियों में बदल गईं। जब ननद ससुराल पहुंची तो सभी ने उसकी प्रशंसा की। अब भाभी को समझ आया, तुलसी माता दिखावे से नहीं, सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती है। लेकिन भाभी की बेटी सिर्फ दिखावे की पूजा करती थी। उसकी शादी में कोई चमत्कार नहीं हुआ। सब कुछ वैसा ही रहा जैसा कर्म किया गया था। बेटी को ससुराल में बहुत दुख मिला। कई साल बाद भाई बहन से मिलने चला। पत्नी ने ताने देकर ज्वार से भरा थैला पकड़ा दिया। रास्ते में भाई ने ज्वार एक गाय के सामने डाल दिया। तभी चमत्कार हुआ। ज्वार सोने, चांदी और सच्चे मोतियों में बदल गया। ये भी तुलसी माता की कृपा थी। भाई ने वह उपहार बहन को दिया। बहन की आंखें खुशी से भर आईं। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। दिखावा, अहंकार और जलन हमेशा हार जाते हैं। जय तुलसी माता। तुलसी माता की सच्ची भक्ति की कथा। सच्ची भक्ति बनाम लालच। तुलसी माता की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 2 देवरानी व जिठानी अपने परिवार के साथ रहती थीं। जिठानी स्वभाव से चालाक, लालची और घमंडी थी, जबकि देवरानी सरल,
नम्र और सबकी मदद करने वाली थी। जिठानी का पति अच्छी कमाई करता था और घर का सारा खर्च वही उठाता था। देवर अभी कोई काम नहीं करता था। एक दिन जिठानी की माँ बेटी से मिलने आई। माँ ने सब कुछ देखा और जाते जाते बेटी के कान भर दिए। बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता भी नहीं। कल को बच्चे बड़े होंगे, घर बढ़ेगा, इस तरह तू धन इकट्ठा नहीं कर पाएगी। जिठानी बोली, माँ अब बताओ मैं क्या करूँ? माँ ने कहा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। माँ चली गई और अगले ही दिन जिठानी ने घर में तूफान खड़ा कर दिया। वह सास ससुर से बोली, माम बाऊजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चों और पति के साथ अलग रहूंगी। सास ससुर ने बहुत समझाया, लेकिन जिठानी नहीं मानी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिरकार घर का बंटवारा कर दिया गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन, दूध देने वाली गाय, सारे गहने और चांदी के बर्तन अपने पास रख लिए। देवरानी को मिला टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन, बीमार गाय और साथ में सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी। बंटवारे के बाद देवरानी बोली, भाभी जी, आपका किया हुआ बंटवारा मुझे मंजूर है। बस आंगन में जो तुलसी माता का पौधा है वह मुझे दे दीजिए या मुझे रोज पूजा करने दीजिए। ये सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई। वह बोली, मुझे इतना समय नहीं कि पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। और गुस्से में तुलसी माता को जड़ से उखाड़कर देवरानी के हाथ में थमा दिया। जैसे ही तुलसी माता का अपमान हुआ, माता लक्ष्मी जिठानी से रुष्ट हो गईं और देवरानी के साथ चली गईं। देवरानी ने तुलसी माता को अपने आंगन में रोक दिया। सुंदर गेरू के मांड में लक्ष्मी जी के पगले, दीपक और चौकी सजाई। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान कर घरांगन बुहारती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, सास ससुर, ननद, पति और बच्चों को चाय देती, फिर सूर्य नारायण को अर्घ्य और तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करती। समय बीतता गया। एक दिन देवर को रास्ते में एक बहुत कीमती हार मिला। वह घर लाया। देवरानी बोली, यह हार राजा रानी का लगता है, इसे महल में लौटा आइए। देवर महल पहुंचा और सच्चाई बता दी। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुआ। उसे दरबार में नौकरी, रहने को मकान और खेती के लिए जमीन दे दी। कुछ ही वर्षों में देवर देवरानी अमीर हो गए। ननद की शादी धूमधाम से हुई। घर में सुख समृद्धि भर गई। उधर जिठानी के घर जिस दिन उसने तुलसी माता का अपमान किया था, उसी दिन से लक्ष्मी माता वहां से चली गईं। 6 महीने में पति की नौकरी चली गई, बच्चे बीमार पड़ गए, धन चोरी हो गया। आज हालत ये थी कि एक समय का भोजन भी मुश्किल हो गया। अब वही जिठानी लोगों के घर झाड़ू पोछा करने लगी। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, तुलसी माता सच्ची भक्ति से प्रसन्न होती हैं। घमंड और लालच कभी सुख नहीं देते। जहाँ तुलसी है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। जय तुलसी माता। तुलसी माता की कृपा की कथा, सुशीला की भक्ति और तुलसी माता का चमत्कार। एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी का नाम था सुशीला। सुशीला स्वभाव से बहुत ही धार्मिक
सरल और संस्कारी थी। माँ और भाई सुशीला को बहुत लाड प्यार से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह अक्सर सास से कहती, माँ जी, ननद बाई से घर का काम क्यों नहीं करवाते? पराए घर जाएगी तो दुख उठाएगी, ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे। लेकिन ब्राह्मणी हंसकर टाल देती, हमारी तो एक ही बेटी है, सब अपने आप सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला था, तभी से वह तुलसी माता की सेवा करती आ रही थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, घी का दिया जलाती, 5 परिक्रमा करती, 16 श्रृंगार करती, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाकर 5 मधुर भजन गाती। पूजा के बाद वह श्रद्धा से कहती, हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुओं का थाल दो। और चमत्कार ये था कि दोनों वस्तुएं उसके सामने प्रकट हो जाती। सुशीला उन्हें अपनी माँ को दे देती, जिससे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं हुई। समय खुशी खुशी बीतता गया। जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा, बहन के लिए अच्छा घर देखो। तभी भाभी बीच में बोली, माँ जी, मेरी एक ही लाडली ननद है, मैं ही इसके लिए रिश्ता ढूंढूंगी। मन ही मन भाभी ने सोचा, अब मौका आया है, मैं इसे ऐसा गरीब घर दिलवाऊंगी कि सबक मिल जाए। उसने सच में एक अत्यंत गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। ब्राह्मणी और बेटे ने धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला ससुराल पहुंची तो न कोई मंगल गीत, न कोई स्वागत। घर में थी केवल उसकी विधवा सास और एक कुंवारी ननद। रात को उसने साधारण दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह उठकर स्नान कर वह सास के पास आई और बोली, माँ जी, मैं तुलसी पूजा के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हूँ। घर में तुलसी का पौधा कहाँ है? सास बोली, बहू, हमारे घर में तुलसी नहीं है, पड़ोस में है, वहीं जाकर पूजा कर लो। सुशीला ननद को साथ लेकर पड़ोस में पूजा करने गई। वहाँ भी पूजा के बाद उसने वही प्रार्थना की और सोने का लोटा और लड्डुओं का थाल प्रकट हो गया। उसने श्रद्धा से सब पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन खुश तो हुई, लेकिन लालच भी जाग गया। ननद ने सारी बात माँ को बता दी। सास क्रोधित हो गई, अब रोज पड़ोस में पूजा नहीं होगी। अगले दिन सुशीला को रोक दिया गया। सुशीला ने घर के सारे काम किए, सबको भोजन कराया, लेकिन स्वयं कुछ भी नहीं खाया। 4-5 दिन यूं ही बीत गए। एक रात स्वप्न में तुलसी माता ने दर्शन दिए। माता बोली, बेटी, तू भूखी क्यों है? मेरी पूजा क्यों नहीं करती? सुशीला रो पड़ी, माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है। तुलसी माता बोली, बेटी, मैंने तेरे आंगन में अपना वास बना लिया है। सुबह उठते ही सुशीला आंगन में गई। वहाँ एक विशाल तुलसी पौधा था, जिसकी हर डाली में सोना, हीरे और मोती झूल रहे थे। सुशीला ने श्रद्धा से पूजा की और माता से वही मांगा। सब कुछ फिर प्रकट हो गया। उसने सब अपनी सास को दिया। सास और ननद आश्चर्यचकित रह गईं। सास ने बहू के पाँव पकड़ लिए। सुशीला बोली, माँ जी, आप मेरे पाँव न पकड़े, मैं आपके चरणों में हूँ। अब तीनों मिलकर तुलसी माता की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में घर में धन दौलत, नौकर चाकर, महल जैसा मकान सब आ गया। राखी पर भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर पहुंची।
सुशीला के ठाड़ बात देखकर भाई खुश हो गया, लेकिन भाभी की आंखें चकरा गईं। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ तुलसी माता स्वयं वास करती हैं, और जहाँ तुलसी है वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती हैं। जय तुलसी माता। तुलसी माता की अपार कृपा की कथा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का जीवन सादा था, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। रोज सुबह वह बहुत जल्दी उठती, तालाब पर स्नान करती, सूर्य नारायण को अर्घ्य देती और फिर तुलसी माता की सेवा में लग जाती। वह तुलसी को जल से सींचती, दिया बाती करती, वहीं बैठकर श्री हरि के 5 भजन गाती। शाम को फिर से घी का दीपक जलाती और रोज 5 परिक्रमा करती। यह उसका नित्य नियम था। एक दिन गांव की स्त्रियां आपस में बैठी थीं। तभी बात चली द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन की। सबने मिलकर एकादशी के दिन तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। किसी ने बुढ़िया माई से पूछा, बहन तू भी चलेगी क्या? बुढ़िया माई ने हामी तो भर दी, लेकिन मन में चिंता आ गई। वह सोचने लगी, मेरे पीछे तुलसी माता की सेवा कौन करेगा? कौन जल देगा? कौन दीप जलाएगा? कौन भोग लगाएगा? इसी चिंता में वह घर लौट आई और चुपचाप अपने कमरे में बैठ गई। शाम को उसका बेटा भोजन की थाली लेकर आया। माँ को उदास देखकर उसने कारण पूछा। बुढ़िया माई बोली, बेटा मेरा मन तो द्वारिकाधीश के दर्शन को है, पर मेरी तुलसी जी की सेवा कौन करेगा? बेटा बोला, माँ आप निश्चिंत रहिए, आपकी तुलसी जी की सेवा आपकी बहू कर देगी। बुढ़िया माई का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन उसी रात बहू के मन में ईर्ष्या और क्रोध भर गया। वह मन ही मन बोली, मैं एक दिन के लिए जाऊं तो मुझे नहीं जाने देते, और माँ को 5-5 दिन के लिए तीर्थ भेज रहे हैं। उसी रात उसने एक गलत योजना बना ली। अगले दिन जब बुढ़िया माई की यात्रा की तैयारी हो गई, तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर पीतल के डिब्बे में रख दिया। डिब्बे को थैले में डालकर सासू माँ से बोली, माँ जी इसमें घी, काजू बादाम के लड्डू हैं, रोज खा लिया कीजिए। बुढ़िया माई ने बहू को आशीर्वाद दिया और यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में संध्या होने पर सबने विश्राम किया। जब बुढ़िया माई ने डिब्बा खोला तो चमत्कार हो गया। डिब्बे में तुलसी माता की कृपा से घी, काजू बादाम के लड्डू थे। उसने सबको आधा आधा लड्डू दिया। सभी स्त्रियां बोलीं, बहन तेरी बहू तो बहुत अच्छी है। बुढ़िया माई मन ही मन बहू को आशीर्वाद देती रही। कुछ दिनों बाद वे द्वारिका पहुंची। एकादशी का दिन था, लंबी कतारें थीं। बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की। जब आंखें खोली तो वह सीधे भगवान के सामने थी। उसने लड्डू और तुलसी दल चढ़ाया और फिर भगवान श्रीहरि के हाथों में उसी का भोग दिखाई दिया। वह आनंद से भर उठी, नारायण नारायण, हरि हरि। घर लौटने पर बेटे ने बहू की पूरी करतूत बता दी। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मुझे आज समझ आया तुलसी माता ने कैसे चमत्कार किया। उसने बेटे से कहा, जा बहू को वापस ले आ, वह इस घर की लक्ष्मी है। जब पोतों ने प्रसाद मांगा और डिब्बा खोला गया तो उसमें
सोने चांदी के सिक्के थे। सब स्तब्ध रह गए। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, तुलसी माता की सच्ची सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। जहाँ तुलसी है वहाँ श्रीहरि और लक्ष्मी स्वयं निवास करते हैं। जय तुलसी माता। तुलसी माता और मेहरत की कमाई की महिमा। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लेकिन धर्मपरायण ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण अपनी बीमार बूढ़ी माँ, पत्नी और 3 छोटे बच्चों के साथ रहता था। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, धर्म कर्म और भजन कीर्तन करता। बदले में यजमान उसे आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ और कुछ रुपए दे देते। उसी से उसका घर चलता था। ब्राह्मण बड़ा ही नेक और ईमानदार था। वह हर महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखता। एकादशी के दिन वह भिक्षा लेने किसी के घर नहीं जाता। उस दिन यजमान स्वयं उसके घर भिक्षा पहुंचाते, लेकिन उसकी पत्नी यानी ब्राह्मणी इस जीवन से संतुष्ट नहीं थी। वह रोज ताने देती, इस तरह हमारा भविष्य कैसे चलेगा? बच्चे बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई, विवाह, सबके लिए पैसा चाहिए। ब्राह्मण शांति से बोला, भगवान हमें भरपेट भोजन देते हैं, कोई भूखा नहीं सोता। लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। वह बोली, राजा बड़ा दानी है, आप भी उससे दान मांग लाओ। ब्राह्मण बोला, राजा का धन किस रास्ते से आया है ये कौन जानता है? मैं ऐसा धन नहीं लूंगा। मेहरत का धन ही फलता फूलता है। लेकिन ब्राह्मणी अड़ गई, या तो राजा से दान लाओ, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। आखिर ब्राह्मण को मानना पड़ा। रात भर ब्राह्मण सोचता रहा, ऐसा क्या मांगूं कि दान भी मिले और धर्म भी न टूटे। अगले दिन वह राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने उसे आदर से बैठाया और कहा, स्वर्ण, चांदी, गाय, भूमि, जो चाहो मांगो। ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे आपकी मेहरत की कमाई दान में चाहिए। राजा चौंक गया। उसके खजाने में जो कुछ था वह मेहरत का नहीं था। राजा बोला, आज नहीं, कल मैं अपनी मेहरत की कमाई तुम्हें दूंगा। उस रात राजा और रानी साधारण कपड़े पहनकर महल से निकले। एक धोबी के यहाँ मजदूरी की, कपड़े धोए, डांट खाई, हाथों में छाले पड़े। शाम को धोबी ने 5 पैसे दिए। राजा ने उन्हें लाल कपड़े में बांध कर रख लिया। दूसरे दिन ब्राह्मण आया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मेरी मेहनत की कमाई यही 5 पैसे हैं। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर वे 5 पैसे ले लिए और आशीर्वाद देकर घर चला गया। ब्राह्मणी ने 5 पैसे देखे तो आग बबूला हो गई। इनका मैं क्या करूं? कहकर पैसे फेंक दिए। ब्राह्मण ने वे पैसे तुलसी क्यारे में रख दिए। दिन बीतते गए। ब्राह्मण अब्राह्मणी रोज तुलसी को जल चढ़ाते, दीप जलाते। 5 पैसे मिट्टी में दब गए। 1 महीने बाद वहीं 5 तुलसी के पौधे उगे, जिनकी हर डाली में सच्चे हीरे मोती झिलमिला रहे थे। लेकिन दोनों भोले थे। उन्होंने समझा, ये तो तुलसी का बीज होगा। तुलसी माता ने यह देखा तो माया रची। राजा के मानसरोवर के हंसों के लिए मोती समाप्त हो गए। राजा 4 दिन भूखा रहा। तुलसी माता बुढ़िया का वेश धरकर ब्राह्मण के घर आईं। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी उन्हें दे दी।
बुढ़िया बोली, तेरे तुलसी क्यारे में सच्चे मोती हैं। फिर बोली, आज एकादशी है, इनका दान तुझे बैकुंठ दिलाएगा। ब्राह्मणी ने मोती थैले में भर दिए। ब्राह्मण उन्हें राजा को दे आया। राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने ब्राह्मण को जेल में डाल दिया। रात को ब्राह्मणी ने तुलसी माता से प्रार्थना की। उसी रात तुलसी माता राजा के स्वप्न में आईं, सब सच बताया और चेतावनी दी। सुबह होते ही राजा ने ब्राह्मण को आदर से रिहा किया, रथ में बैठाकर घर छोड़ा। तुलसी क्यारे में वे 5 पैसे दिखे। राजा ने बहुत दान दिया और पूरे नगर में घोषणा करवाई, मेहनत की कमाई खाओ, तुलसी की पूजा करो, एकादशी का व्रत रखो। आज से राजा रानी भी तुलसी सेवा करने लगे। जहाँ तुलसी है वहाँ श्रीहरि है, और जहाँ मेहनत का धन है वही सच्ची समृद्धि है। जय तुलसी माता। एक बार की बात है, एक बहुत ही छोटा सा गांव था जहाँ सभी जाति धर्म के लोग प्रेम और सौहार्द से रहते थे। उसी गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटों, 2 बहुओं और बच्चों के साथ रहते थे। बड़ी बहू झगड़ालू, चालाक और लालची थी, जबकि छोटी बहू दयालु, समझदार और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटी बहू हर दिन तारों की छाव में उठती, स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देती, तुलसी माता को जल चढ़ाती, दिया बाती करती और ठाकुर जी को भोग लगाती। पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, यह उसका नियम था। एक दिन साहूकार दंपति गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बड़ी बहू लोक लाज के डर से उन्हें अपने घर ले आई और चालाकी से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली। साहूकार दंपति के देहांत के बाद उसने छोटे भाई भू को घर से निकाल दिया। देने के नाम पर बंजर जमीन, टूटी झोपड़ी और एक बीमार, दूध न देने वाली गाय। जाते समय छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके आंगन की तुलसी माता दे दीजिए। ये सुनते ही जेठानी ने गुस्से में एकादशी के दिन तुलसी को जड़ से उखाड़ दिया। उसी क्षण तुलसी माता के साथ माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो गईं। लक्ष्मी जी जेठानी के घर से निकलकर देवरानी के घर चली गईं। उस रात देवर देवरानी और बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था। पत्नी बोली, स्वामी, धन चला गया पर किस्मत नहीं। आज एकादशी है, तुलसी दल खाकर पानी पी लेंगे। पूरे परिवार ने तुलसी पत्ता ग्रहण किया और भगवान का स्मरण कर सो गए। अगले दिन से पति मजदूरी करने लगा और सुबह शाम पत्नी के साथ बंजर जमीन जोतने लगा। देखते देखते जमीन उपजाऊ हो गई। कुछ ही वर्षों में घर, दुकान, खेत, नौकर चाकर सब मिल गया। ये सब तुलसी सेवा और एकादशी व्रत का फल था। उधर जेठानी के घर बरकत खत्म हो गई, पति की नौकरी गई, बच्चे बीमार पड़े, धन इलाज में खर्च हो गया। सब कुछ गिरवी रखना पड़ा। जो तुलसी का अपमान करता है उससे लक्ष्मी रूठ जाती है, और जो तुलसी की सेवा करता है उसके घर सुख समृद्धि स्वयं चलकर आती है। जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी नारायण।